कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सदन की कार्यवाही 1 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 12 बजे एक बार फिर से शुरू हुई थी कार्यवाही, क्योंकि 11 बजे भी जब शुरू होना था प्रश्नकाल तो वो हो नहीं पाया था। विपक्ष की नारेबाजी के करके विधानसभा स्पीकर द्वारा 12 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी और जब शुरू हुई तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपने अपने इलाके के समस्याओं को रखा कुछ विधायकों द्वारा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 1 बजे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि जो विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है उसमें वो कितना कामयाब हो पाता है। हालांकि देखा जाए तो संवैधानिक रूप से किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है कि सदन के अंदर ही आप शुक्रवार से बैठे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कल जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई थी, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच जब पूरा देश देख रहा था अपने घरों में बैठकर या फिर अपने दोस्तों के साथ, इस सदन के अंदर की वो तस्वीरें थी। हालांकि संवैधानिक रूप से उसे ठीक नहीं कहा जा सकता और जब सदन चल रहा है तब भी जनता के मुद्दों की गूंज ना होकर सिर्फ बहस और नारेबाजी, उसके अलावा शुक्रवार से भी विपक्ष जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है तो जनता के मुद्दे गौन हो रहे हैं। अब जनता जवाब मांगेगी, इस तरीके से जवाब दिया जाएगा। विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुद्दे गौन नहीं होने चाहिए। और ज्यादा अपडेट लेंगे ऐश्वर्य प्रधान, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, एक बार फिर से 1 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित, लेकिन ऐसे में नारेबाजी के बीच विधानसभा स्पीकर द्वारा सदन की कार्यवाही को सुचारू रखा गया, चंद मिनट के लिए ही सही, लेकिन आगे क्या होगा जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही फिर से 1 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। 1 बजे फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। यहाँ पर फिर से हंगामा चल रहा था और हंगामा इतना हुआ कि स्पीकर लगातार आग्रह कर रहे थे। स्पीकर का आग्रह लगातार जारी था कि आप निलंबित विधायक सदन से बाहर जाएं, लेकिन निलंबित विधायक जब सदन से बाहर नहीं गए तो उनको मार्शलों को बुलाना पड़ा, सुरक्षाकर्मी को बुलाना पड़ा और अंदर आखिरकार किस तरीके से उन्हें सदन से रवाना किया गया है ये अभी थोड़ी देर बाद देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका विरोध किस तरीके से रहता है विपक्ष के विधायकों का, ये देखा जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा में मौजूद है और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधायक भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी पूरा अपडेट लिया है और जब तक दुर्गापुरा, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को निकलना है, दुर्गापुरा निकलने से पहले ये हम कुछ लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपसे। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, आपके जरिए लाइव तस्वीरें भी देखेंगे। फिलहाल एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं हमारे दर्शकों को कि 1 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है कि सदन जनता के मुद्दों के लिए है, उन तमाम विकास के मुद्दों के लिए जो जनता के लिए किए जाते हैं, जनता के लिए वो वादे किए जाते हैं। और बजट सत्र भी चल रहा है, बजट पेश हो चुका है, अपनी बातों को भी रखना है, विपक्ष भी अपनी बातों को रखेगा, तमाम मुद्दों को लेकर घेरेगा। लेकिन आखिर कैसे कार्यवाही चल रही है कि 11 बजे से शुरू होता है प्रश्नकाल, लेकिन ना तारांकित प्रश्न लगते हैं, ना अतारांकित प्रश्न लगते हैं। सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, विधानसभा स्पीकर अपनी बात नहीं कर पाता। जो सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, विपक्ष वो सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे अहम सवाल ये कि जिन्हें निलंबन किया गया है विपक्ष के उन विधायकों को, वो भी वेल के अंदर आ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुराना मामला जिस पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है वो सुलझा नहीं, एक और नया मामला आ गया है। अब लगातार अपनी मांगों पर विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौन होते नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन सदन की कार्यवाही चल रही है, बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र खत्म होने को, लेकिन इस बीच वो महत्वपूर्ण बातें जो कि सार्थक रूप से होनी चाहिए थी, जिस पर बहस होनी चाहिए थी एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, वो होती नजर नहीं आ रही है। विधानसभा घेरने तक की प्लानिंग की गई, हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त है, इसलिए विधानसभा को घेरने के लिए नाकामयाब हुए तमाम कांग्रेसी जो आज जयपुर में डेरा डाले हुए हैं, हाथों में बैनर लिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पहल करते नजर आएंगे विधानसभा स्पीकर, या फिर ऐसे ही कार्यवाही को चलने दिया जाएगा। और जो पहले का एक एक्शन लिया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से उन विपक्ष के विधायकों को निलंबन का, और एक ये मांग विपक्ष की तरफ से कि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए, दादी शब्द का इस्तेमाल व्यंग्यात्मक रूप से उसे हटाया जाए। बहुत सारे ऐसे पहलू है, आर पार की लड़ाई हो रही है, लेकिन इस बीच वक्त और भी होता है।
वक्त होता है बजट सत्र के अलावा, वक्त होता है जब विधानसभा ना चल रही हो तभी आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, ना कि सदन के अंदर, क्योंकि सदन कार्यवाही के लिए है। सदन उन चर्चा के लिए है जो जनता के हित के लिए होती है, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए जिसे चुनकर विधायक आता है। और जनता सोचती है कि विधानसभा के अंदर विधायक वो आवाज उठाती नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता नजर आ रहा है। और ऐसे में कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं रही है। किस तरीके से कोशिश करते नजर आएंगे जो नवाचार के लिए जाने जाते हैं विधानसभा स्पीकर, ये देखने वाली बात होगी कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये देखने वाली बात होगी जब 1 बजे से एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है, पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही, अब एक बार फिर से चंद मिनटों के लिए कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू तो किया गया, लेकिन नारेबाजी के बीच में ही अपनी समस्याओं को रखते नजर आए चंद विधायक सत्ता पक्ष की तरफ से ही। लेकिन अब एक बार फिर से 1 बजे के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लगातार दूसरी बार कार्यवाही स्थगित हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी तब फिर विपक्षी विधायक या वापस वेल में पहुंचेंगे हंगामा करने के लिए, या उनमें से वो निलंबित विधायक भी होंगे जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो वेल के अंदर नहीं आ सकते और सदन में मार्शल तक पहुंच गई। ये बहुत ही अजीब परिस्थिति फिलहाल इन दिनों विधानसभा के अंदर से नजर आ रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही है उसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। अब देखने वाली बात होगी कि 1 बजे क्या सख्त एक्शन लेने की बात जो विधानसभा स्पीकर करते नजर आते हैं इस पूरे मसले पर भी करते नजर आएंगे, या फिर थोड़ा और वक्त लगता नजर आएगा। और इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा भी पहुंचे विधानसभा, वो भी सारी प्रक्रिया देख रहे हैं। विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है, वो ये भी कह रहा है कि विधानसभा स्पीकर जो कि स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता और वो सदन का होता है, और ऐसे में पक्ष ना लेकर बायस ना होकर जनता के हित में कोई फैसला करे जिससे जनता भी गुमराह ना हो। लेकिन गुमराह जनता कैसे हो रही है नहीं हो रही है वो तो वो फैसला करेगी, क्योंकि उनके मुद्दे यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपस की लड़ाई है जो कि सदन के भीतर हो रही है और सदन इसके लिए नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कार्यवाही जब 1 बजे से शुरू होगी तो फिर क्या मंजर अंदर का नजर आएगा।